मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी बीए के स्टूडेंट्स की, बीए पार्ट 1 या बीएससी पार्ट 1, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो है पैटर्न पेपर लेकर आए हैं, इंग्लिश कंपलसरी आपका है। ये पैटर्न पेपर आप लोग देख लीजिए, इंशाल्लाह ताला फ्यू डेज़ में मैं इसका गेस्ट पेपर भी अपलोड कर दूँगी। करना ये होता है बेसिकली, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर्स द क्वेश्चंस द फॉलो। इस हिस्से में क्या होता है कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इजीली स्क्रीनशॉट ले सकें। इस पार्ट में क्या होता है कि आपको कोई भी पैराग्राफ दिया जाएगा आपकी बुक से, जिसके नीचे कुछ सवालात मौजूद होंगे, उनके जवाबात पैराग्राफ में मौजूद होंगे। मतलब जो पैराग्राफ होगा उसमें मौजूद होंगे, उन पैराग्राफ को आपने रीड करना है और ढूंढ कर सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में लिखने हैं। पैराग्राफ से आपने पैसेज होता है, उसको आपने पढ़ के आपने इसको ढूंढा, ठीक है ना। आपको पता है पैसेज कैसे होते हैं। तो सेकंड देख लीजिए, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जो आपने पैसेज ऊपर पढ़ा है ना, तो सवाल नंबर 1 जिसमें पैराग्राफ के जवाबात आपने दिए हैं, उसी सवाल नंबर 2 के लिए उसी पैराग्राफ का आपने मरकज़ी ख्याल लिखना है, सेंट्रल आइडिया आपने लिख देना है, समरी लिख देनी है उसकी, ठीक है जी। ये तो समझ में आ गया, खुलासा लिख देना है उसका थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने मरकज़ी ख्याल लिख दिया है, समरी बेसिकली जो है वो, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दीजिए, आंसर्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। ये सवालात आपकी किताब के कुछ चैप्टर्स से आते हैं। 3 सवालात आएंगे जिसमें से आपने 2 के जवाब देने। अब जल्दी से आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर्स द फॉलोइंग सीन पैसेजेस। इसमें भी सेम एज इट इज़ जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है ना, वैसे ही करना है। बस फ़र्क ये होगा कि इस सवाल का जवाब भी सवाल नंबर 1 की तरह ही होगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि पहला सवाल जो है वो कहीं से भी आ सकता है, मतलब, ठीक है। लेकिन जबकि ये सवाल आपकी बुक से ही आएगा, सीन पैसेज है, ठीक है जी। आगे आ जाइए। ग्रामर सेक्शन में क्या होता है, बहुत आसान है। सेक्शन वाइज इस तरह आपके पास ए से लेकर एफ तक सेक्शन होंगे। इसमें आपके पास पार्ट 1 है जो फिल द ब्लैंक्स होंगे, आर्टिकल्स लिखने होंगे। ए एंड आपने लगाना होगा, सूटेबल आर्टिकल्स लगाना होगा जो आपको ठीक लगता होगा। नन ऑफ दीज भी हो सकता है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई आर्टिकल नहीं लग रहा होता। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको आर्टिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेक्शन बी आ रही है, फिल द ब्लैंक विद सूटेबल प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए बाकी मैंने उर्दू में नहीं लिखा, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका सी है, इसमें करेक्ट वर्ब लगाना है आपने, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी, ठीक है जी। बाज़ दफ़ा पास दे देगा या प्रेजेंट दे देगा, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो लगानी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी है, फिल द ब्लैंक विद द पैसेज फ्रॉम द पैसिव फ्रॉम द एक्टिव एंड पैसिव वाइज है। बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए। नीचे वाला नरेशन है, डायरेक्ट दिया गया होगा, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ भी है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका एफ है, इसमें आपके पास व्हाट वाले क्वेश्चन, डब्ल्यू वाले क्वेश्चन, एच वाले क्वेश्चन होंगे, हु व्हाट वेयर वाले क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है जी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इजीली यहाँ से, ताकि आप इजीली इसको देख सकें, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें आपको लेटर लिखना होगा एडिटर के नेम पर, या पे प्रिपेयर करना होगा आपको CV अलॉन्ग विद कवरिंग लेटर। इस सवाल के जवाब में दिए गए आपको या तो ख़त लिखना है, इनमें चॉइस है, या अखबार के मजीद को ख़त लिखना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मज़े की बात बताऊँ, मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक दिया है आप लोगों को। उसमें मैंने एक लेटर लिखा है का PDF बनाया है। सिर्फ आपने एडिटर के नाम, कोई भी प्रॉब्लम आती है, बस आपने उस लाइन की जगह पे वो प्रॉब्लम लिखनी है और एक ही लेटर याद करके जाना है आपने। इंशाल्लाह ताला वो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा अगर आप वो एक लेटर कर लेते हैं। लेकिन CV आएगी तो फिर आपको करना हो, कवरिंग लेटर बनाना, तो एक प्रॉपर तरीके से काम करना होगा। तो बेहतर चॉइस यही कि आप लेटर की प्रिपरेशन करें। और जो लेटर मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन में दूँगी, या मैं जाएगा इस पर भी दे दूँगी, और जब गैस पेपर शेयर करूँगी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन वगैरह के लिए, तो उसमें मैं आपको बता दूँगी। तो आप उसकी प्रिपरेशन आपने वहाँ से करनी है फिर, ठीक है। आगे देख लीजिए। या फिर एक CV तैयार करनी होगी जिसको कवरिंग लेटर के साथ, जिसमें मतलूबा शराइत मुकम्मल करना ज़रूरी है। दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है, ठीक है जी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे आ जाते हैं, एसे लिखना है आपको। इंपॉर्टेंट एसेस देख लीजिए। कोविड-19 करना है आपने, इसके इम्पैक्ट एजुकेशन एंड इकोनॉमी पे क्या पढ़े हैं। डेमोक्रेसी करना है, इट्स इम्पैक्ट ऑफ फेसबुक एंड सोशल मीडिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गुड सिटीजन, ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट कैन बी डन, करप्शन करना है, CPEC। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह ताला ये वाला कोविड वाला लग जाएगा आप लोगों का। 9 में भी आया, मैट्रिक में भी आया अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे इंशाल्लाह ताला फर्स्ट सेकंड ईयर का और आपका भी आएगा। आप इसको फॉलो कर लीजिए, दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट गेस्ट पेपर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।